चलिए, तो वंस अगेन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं सफलता का ब्रह्मास्त्र क्या ज़रूरी है? सफलता पाने के लिए सफलता का माइंडसेट होना ज़रूरी है। माइंडसेट मतलब माइंड की कंडीशनिंग मतलब अभी हम लोगों ने बात किया कि माइंड कंडीशनिंग मतलब क्या? ये है कि उसके अनुकूल एयर कंडीशनर मतलब वातावरण के अनुकूल रहने लायक आप बनाते हैं एसी लगा के, एयर को कंडीशन करके, ठीक है? वातावरण के अनुकूल। वैसे ही सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को कंडीशन देते हैं, उसके अनुकूल बनाते हैं ताकि हम सफल हों। उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए, वो चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट। दुनिया में कोई चीज़ नेगेटिविटी से नहीं आएगी, ठीक है? आप अगर नेगेटिव हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं या आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, कुशल नहीं है, तो हम लोगों के बिज़नेस में हैं, अगर हम लोगों से गलत व्यवहार करते हैं या गलत तरीके का जो है उनके प्रति भावना रखते हैं, तो हम कभी सफल नहीं होंगे, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि अपने दिमाग को कंडीशन करना है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। इस पृथ्वी पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो चीज़ें नहीं मिली। बैठ के सोचिएगा, सेल्फ टॉक करिएगा कि भगवान ने हमको क्या-क्या दे दिया, ठीक? उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, ऋणी होना है, धन्यवाद देना है। माता-पिता ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी परवरिश की, हमको पढ़ाया-लिखाया, है ना? इसके लिए हम आभारी और ऋणी हैं, ठीक? और हमारी मोदी केयर कंपनी, इसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा किसी दिन। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है और इसको बनाने के लिए समीर मोदी साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चीज़ हमारे दिल में होना चाहिए, है ना? अन्यथा कुछ लोग आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में विकल्प खोजने लगते हैं कि अच्छा मोदी केयर ही क्यों, दूसरी कंपनी नहीं जॉइन कर लेंगे? दूसरा कंपनी में पैसा नहीं मिलेगा क्या? कोई दूसरा कंपनी वाला आप किसी के यहाँ जाते हैं प्लांट डेमो करने, दूसरा वाला आपको लगता है प्लांट डेमो दिखाने, आप उसके में जो है इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है ना? तो वैसे में क्या होगा जब आप विकल्प खोजते हैं तो आपका संकल्प टूट जाता है। और जब संकल्प टूट गया, है ना? तो सपने क्या साधारण ज़िंदगी भी जीना मुश्किल। तो साथियों हर चीज़ के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। आपको सफल होना है तो सफलता का माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए ये बातें आपको रोज़ दोहरानी है ना? अब आप क्या करेंगे? जब आप इसको दोहराएँगे, तो आपके दिमाग से पॉज़िटिव वेव्स निकलेगा। मेरा डाउनलाइन सबसे बढ़िया है, सबसे मेहनती है, ईमानदार है, कर्मठ है। आपको पक्का बता रहा हूँ 365 दिन कर लीजिए। अगर वो नहीं है ना तो होना पड़ेगा उसको, लेकिन ईमानदारी से करिए। आप कह रहे हैं कि मेरा डाउनलाइन कर्मठ है, कर्मठ हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं अपने अपलाइन को ज़्यादा सम्मान दूँगी, अगर आज तक नहीं दे रहे थे तो देने लगेंगे। सम्मान नहीं है। पारदर्शिता पूर्वक अगर नहीं कर रहे हैं तो करने लगेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, निश्चित रूप से दिन भर गड़बड़ होगा। अगर आप सुबह उठ के कह दें, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, धन्यवाद। जो दे रहा है परमात्मा वो सही दे रहा है। अब क्यों दे रहा है हमको नहीं पता, क्योंकि बहुत चीज़ हम नहीं जानते। वैसे एक चीज़ ये भी नहीं जानते, क्यों ऐसा कर रहा है? लेकिन जो दे रहा है आज अच्छा हो रहा है, अच्छा होने लगेगा। आप कहेंगे मैं तरोताज़ा और फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। लेकिन आप कहिए अच्छा नहीं लग रहा है, मन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आधे घंटे बाद देखिएगा आपके शरीर से इतने हार्मोन इस टाइप के निकलेंगे कि सच में खराब लगने लगेगा। आप अगर कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, साहसी हूँ, तरह शक्तिशाली हूँ, आपके अंदर पॉजिटिव वेव्स आएँगे। ये रोज़ करिए और ये जो 15 सूत्री है ना, इसको 30 बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ये तो मैंने आपको एक सैंपल बताया, नमूना दिया कि ऐसे आप अपनी ऊर्जा, अपनी टीम की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस सफलता की ब्रह्मास्त्र पे खूब प्रैक्टिस करिए। ये मंत्र है, इसका जाप करना है, ये आपका हो जाएगा।
हर बात के लिए कृतज्ञ होइए, हर बात के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, पड़ोसी आपका धन्यवाद, माता-पिता आपका धन्यवाद, भाई आपका धन्यवाद, अपलाइन आपका धन्यवाद, डाउनलाइन आपका धन्यवाद, जो कंपनी वाले फ़ोन कर रहे हैं आपका धन्यवाद, ये भी धन्यवाद, कोई ऑटो में बिठा के वहाँ तक छोड़ दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उसको हर चीज़ के लिए धन्यवाद। फिर देखिए क्या होता है, इस पृथ्वी पे रहते-रहते आप स्वर्ग में रहने लगेंगे। इतना आनंद आएगा, समझ लीजिए। ये सफलता का ब्रह्मास्त्र है। ठीक? अगला, मैंने आपसे कहा था कि 3 कार्डिनल रूल मैं आपको बता रहा हूँ, हृदयग्राही रूल मैं बता रहा हूँ। ये इसको हृदय में बैठाना है, ठीक है? और जब आप इसको हृदय में बैठाएँगे ना, समझ रहे हैं? तो आप जानबूझ के भी अगर गलती करना चाहेंगे तो नहीं होगा। और कई लोग ऐसा करते हैं। उनको बहुत आनंद आता है फालतू फर्जी की बातों करने में, क्योंकि उनको सफल होना नहीं है, सफलता के मार्ग पे चलना नहीं है। हमेशा एक नया पहिया ईजाद करते रहेंगे। ये गोल वाला सही रहेगा कि चौकोर वाला सही रहेगा कि खटकोण वाला पहिया लगाएँगे तो गाड़ी थोड़ी उछल-उछल के चलेगी, बड़ा मज़ा आएगा, हैं? नहीं 8 कोण वाला रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप ज़िंदगी भर हम ज़िंदगी भर यही काम करते रहेंगे, कुछ नहीं। अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं हम मोदी केयर में जो अपलाइन ने नहीं बताया तो पहले आप उससे पूछ लीजिए जो सक्सेसफुल अपलाइन है, ठीक है? फिर करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे ना कि नहीं हमारा अपलाइन या हमारा जो गाइड है, मेंटर है वो गलत बता रहा है, मुझे करना चाहिए, कर जाइए। जब उसके परिणाम आएँगे तब समझ में आएगा कि यार ये तो उस दिन मना किए थे लेकिन हम तो नहीं किए, या इन्होंने कहा था करने के लिए लेकिन हम तो नहीं किए, तब आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा, अगली गलती करने से हम बच जाएँगे। जो अपलाइन होता है ना, जब आप प्रहार फ़िल्म देखेंगे, किसी ने देखा है? शायद डॉक्टर साहब ने देखा था, हाँ। तब आप उस फ़िल्म को बड़े ध्यान से देखिएगा। कभी अपने अपलाइन मार्गदर्शक, गुरु, मेंटर्स, गाइड जिसको बोल सकते हैं, उसको बोलिए, कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, मैं बता दूँ। इसीलिए मैं उस फ़िल्म को बोल रहा हूँ। उसमें एक नहीं, आपको सैकड़ों सूत्र मिलेंगे इस मोदी केयर बिज़नेस बिल्ड करने के। लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। और अगर एक बार में ना हो तो आप 4 बार उस फ़िल्म को देखिएगा। वो फ़िल्म नहीं है, जब आप उस फ़िल्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो हमको आता है, पता नहीं उसको आता है कि नहीं, है ना? अपलाइन अगर सक्सेसफुल अपलाइन है, तो कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। उससे बस सीखिए जितना सीख सकते हैं। डिस्कस करिए, सर ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब सब चलेगा, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा मैं बता रहा हूँ फिर से, कभी-कभी नेगेटिव अपने दिल में लाइए मत। मैंने बताया ना कि नेगेटिव से दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग। आपको पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते, नहीं बात कर सकते, चुप रहिए, चुप रहिए। वो ऊर्जा उठी है नेगेटिव खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी, ठीक है ना? और मैं आपको एक बात बता दूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस मोदी केयर बिज़नेस में, ठीक है ना? गलत काम करने वाले भी सफल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, गलत काम करने वाले भी सफल हो जाते हैं, गलत काम करने वाले सफल हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं करते, वो ज़िंदगी में सफल नहीं होते, चाहे उनकी जानकारी जितनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुने हैं ना? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चूँकि वो जप रहे थे, भले उल्टा जप रहे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? उल्टा जप रहे थे। अगर आप चलेंगे, आप यहाँ से निकले बनारस से जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, और पता चला आप तो इधर उल्टा जा रहे हैं, एमपी की तरफ जा रहे हैं, वो रास्ता बनारस की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो चूँकि चल रहे हैं, तो कोई आपसे मिलेगा, आप किसी से मिलेंगे तो ज़रूर बात होगी, कहाँ जा रहे हैं? बोले बनारस का है, ये रास्ता तो जाता ही नहीं। अब आपको शक हो गया, थोड़ा दूर और गए, फिर हो सकता है अब आपको शक हो गया, दोबारा भी पूछेंगे। चूँकि आप चल रहे हैं, तो ये संभावना है कि 10 लोग आपको मिलेंगे, तो 8 लोग हो सकता है सही रास्ता बता दें कि ये रास्ता तो जाता ही नहीं, आप उधर गलत जा रहे हैं। आप सही रास्ते पे चले जाएँगे। लेकिन अगर जाएँगे ही नहीं, तो ये तो संभावना ही नहीं है कि कभी पहुँचेंगे। उल्टा नाम जपत जाइए ना, गलत भी करेंगे ना, तो भी मोदी केयर में सफल हो जाएंगे। बस करिए,
ठीक है। अगला, लोग अक्सर जब उनके मतलब की बात उनकी अपलाइन या डाउनलाइन से नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, या तो संबंध तोड़ देते हैं, उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन गैप मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि कल आप सभी लोगों ने ₹1.25 दे के अब कम्युनिकेशन गैप न रखने का वादा किया है। कई लोगों के ₹1.25 मेरे पास आ गए कि अपलाइन के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा भाई। 4 सूत्र बताए गए, उसमें से आप लोगों ने मान लिया कि हाँ ये काम नहीं होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे चाहे जैसे तैसे, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानती है, वो हमारा बात नहीं मानता है ना। और कभी अगर हमारे मन में दुर्भावना आ गई, हमारा आचरण और चरित्र गंदा है, तो उसके इज्जत मान मर्यादा के खिलाफ बोलेंगे या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। या कभी पैसे का लेन देन हुआ तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपलाइन से ले लिया तो उनकी नीयत ही नहीं है देने की। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस की वजह से अपलाइन कमा रहा है। अब देखिए कंडीशन ही गड़बड़ हो गया। अरे भाई आप कितना बिजनेस करते हो, 100 पीवी, आपका हिस्सा अपलाइन के हिस्से में कितना जा रहा है, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹27, ₹100, यही ना। आपका हिस्सा उसमें कितना है, आपकी टीम का हिस्सा है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं पैसा ले लूं तो आप अपने टीम का हिस्सा खाने वाले कौन, दिमागी गलत। न जाने कैसे कैसे लोग हमसे मिलते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी ऐसी मानसिकता है लोगों की। अरे ठीक है सर क्या बताए, अब तो मान लीजिए उसी में एडजस्ट हो जाएगा। अरे कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, किस बात की बात, कहाँ एडजस्ट करवा रहा है। प्रोडक्ट ले लिया तो प्रोडक्ट का पैसा रिटर्न नहीं करवा रहा है। और एक बात बता दूं, जो अपलाइन का खाया, अगर पता आपको हो तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आगे पता कर लीजिएगा। बहुत लंबा जर्नी है हमारी आपकी मोदी केयर में, नोट करते रहिएगा कि इसने अपलाइन का खाया था और उसने मोदी केयर में प्रगति करके दिखा दी। आप मुझे बताइएगा, अपलाइन वो आदमी होता है जो डाउनलाइन के लिए चाहिए तो कलेजा निकाल के दे देगा। ये ऋषि मुनि होते हैं, हमेशा भलाई करने के बारे में सोचते हैं, इनका पैसा खाएंगे तो आपको सफल होगा। और डाउनलाइन का अगर पैसा खा गए, उसका प्रोडक्ट खा गए, तो ये तो कालिदास वाली बात हो गई ना। जिनके सहारे आपको आगे बढ़ना है, जो आपकी हेल्प लाइन है, जो आपकी लाइफ लाइन है, आप उसी को खाने पे लगे हैं। जिस पे आपको आगे बढ़ना है वही बैठ के काट रहे हैं डाली को। असंभव, कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, असंभव। तो साथियों ये बहुत 3 हृदयगाही सूत्र हैं, इसको वायलेट मत करिएगा कभी लाइफ में। आज आपका मोदी का बिजनेस कम चलेगा, कल ज्यादा चलेगा, आज ज्यादा चल रहा है, कल कम चलेगा। बीचे रास्ते में बहुत से उथल पुथल होंगे, कभी ऊपर जाएगा बिजनेस, कभी नीचे जाएगी, है ना। नाव पार करना है, भवसागर से पार जाना है। हम यहाँ कुछ नहीं से बहुत कुछ पे जाने वाले हैं, यात्रा लंबी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कुछ होगा। लेकिन कभी इसको वायलेट मत करिएगा प्लीज, इसको एकदम दिल में बैठा लीजिए, चाहे जो हो, इसको हम गड़बड़ नहीं करेंगे। अब अगली चीज ये है कि आपको दिखा रहा, ये सब बातें हम लोगों ने कर ली है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी नॉर्मल हमारी लाइफ में क्या होता है कि जब हमको मोदी केयर में कोई लाता है तो कौन लाता है, एक स्पॉन्सर होता है। उसको कोई मोदी केयर बताता है, उसके पास एक बड़ा सपना जगता है और एक बड़े सपने को लेके वो क्या करता है, हमारे पास चला आता है, हमारे पास चला। उसके पास क्या है, एक बड़ा सपना है, वो हमारे पास चला है। और हमारे पास क्या है, सपना है। वो हमसे पूछता है कोई सपना उपना है, आप बोलेंगे हाँ है। फिर क्या हो, फिर आप कह रहे हैं कि ये सपना पूरा हो सकता है, आपका स्पॉन्सर बोलता है कि ये सपना पूरा हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे, वो ले जाके आपको एक कंपनी से जोड़ देता है। और कहाँ जोड़ देता है, जिस कंपनी से
अपने खुद जुड़ा होता है, जोड़ देता है। और उस कंपनी का काम क्या है? टू रियलाइज एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ये हमारे भी सपने पूरे करेगा और क्या करेगा? उनके भी सपने पूरे करेगा, जिनको हम इस बिजनेस में ला रहे हैं। यही चक्कर है ना, यही चक्कर चलता है इस मोदी केयर बिजनेस में, ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी एक बड़ी विशेष परिस्थिति हो जाती है कि आपका स्पॉन्सर, ये जो आपका स्पॉन्सर है ना, ये स्पॉन्सर, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ स्पॉन्सर है ये, हाँ, ये जो स्पॉन्सर है आपका, ये, हाँ, ये क्या करता है कि ये, हाँ, इसको आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन तक आपके साथ बिजनेस में रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, ये अगर इसका बात समझ में आया, बात जमा, ठीक है, तब तो ये रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ये नहीं रहता है, ये छोड़ के चला जाता है, तो आपके लिए तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपकी मदद कर रहा था उस समय, यही स्पॉन्सर आपका मदद कर रहा था, यही आपको इस बिजनेस में, इस कंपनी से जुड़वाया था। अब इसका क्या काम करना था? ये आपकी कंपनी तक पहुंचा दिया था जो सपना आपको ड्रीम फुलफिल करना था। तो ड्रीम फुलफिल करने का काम किसका? कंपनी का। ड्रीम फुलफिल करना किसका काम? कंपनी का, ठीक है। अब जब ये कंपनी से जोड़ दिया, तो एक तरीके से इस स्पॉन्सर का काम तो खत्म हो गया। हमारे पास सपने, हम जो कंपनी बताएगी वो हम करते जाएंगे। लेकिन नॉर्मली लोग करते क्या है कि जिस दिन ये छोड़ के जाता है स्पॉन्सर, उसके भी मन में जो कुछ भी आता है ये भी छोड़ देता है, हम भी छोड़ देते हैं अपने धंधे बिजनेस को, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि हमारा तो स्पॉन्सर छोड़ के चला गया, इसलिए हम भी छोड़ दिए। सपने किसके थे? हमारे थे या स्पॉन्सर के थे? ये कंपनी स्पॉन्सर के भी सपने पूरे कर रही थी, हमारा जो अपलाइन था उसका भी कर रहा था और हमारा भी कर रहा था। लेकिन ये छोड़ के चला गया तो इसका तो सपना नहीं पूरा होगा, पक्का है, क्योंकि ये कंपनी का काम ही था सपना पूरा करना, ये तो नहीं करेगा। लेकिन अब हम छोड़ेंगे तो हमारा भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंपनी से जुड़े रहना चाहिए ताकि हमारे सपने पूरे हो। लेकिन मामला आता है, क्या मदद हमको कहां से मिलेगी? जो स्पॉन्सर हमारी मदद कर रहा था अभी, वो किसी कारण से वो छोड़ के चला गया, और कभी कभी ऊट पटांग कंपनी में चला गया तो आपको भी ऑफर करता है कि आ जाओ यहीं पे, ठीक है। ऐसे में अगर आपका कंपनी के प्रति, प्रोफाइल के प्रति आपका विश्वास अच्छा है, तो आप बोलेंगे हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय थोड़ी मदद की जब जरूरत पड़ेगी, है ना, तब आपको पता चलेगा कि आप खोजना शुरू करेंगे कि इस स्पॉन्सर को कौन लेके आया था, फिर उसको पता लगाएंगे कि इनको कौन लेके आया था, फिर पता लगाएंगे कि इनको कौन लेके आया था, फिर पता करेंगे कि इनको कौन लेके आया था। और इससे पता लगाने से क्या होगा कि ये जो लोग हैं, ये सब आपके अपलाइन, क्या है? ये सभी आपके अपलाइन। इसके हटने की वजह से, ये अगर हट भी जाए, तो चूंकि ये वाला आदमी इनको लेके आया था, तो ये अगर यहां से हट के चला गया तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति कौन कर देगा? ये वाला कर देगा। अगर ये भी चला गया तो ये वाला कर देगा, अगर ये तीनों चले गए तो ये वाला कर देगा, अगर ये चारों चले गए तो ये वाला कर देगा। कोई ना कोई आपकी मदद यहां करने वाला रहेगा। इसलिए आपको सपोर्ट चार्ट आज ही बना लेना है, कल का कोई भरोसा नहीं कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सपने हमारे हैं, हमको पूरा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास करिए या अविश्वास करिए, लेकिन कभी कभी आपके अपलाइन को फोन नहीं लगता है, स्पॉन्सर को फोन नहीं लगता है, कभी कभी ये 6 महीने के लिए बिजी हो गए, कहीं इनके यहाँ शादी विवाह पड़ गया, कुछ हो गया, तो आपको ये लाइन काम करेगी, ठीक है। फिर ये अपना सिर्फ आईडी जिंदा रखे थे, दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे थे, दोबारा जब मौका मिला कि वहां दाल नहीं गली, वो भी कंपनी फ्रॉड ही निकली, भाग गई, है ना। तो अब तो मोदी के लिए एकमात्र सहारा है, फिर वापस आ गए। तब तक आपको इधर से सहारा लेते रहना है और अपना काम करते रहना है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल सपोर्ट सिस्टम। ट्रायंगल मतलब ये आपका ट्रायंगल हमेशा बना रहना चाहिए, ये त्रिकोण हमेशा बना रहना चाहिए। आप, आपकी कंपनी, और यहाँ स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर, नहीं तो अपलाइन। अगर ये गया तो आपको यहाँ से इस अपलाइन को लगा लेना है, ब्लैक वाले को, फिर क्या करना है, ये वाले को लगा लेना है,
फिर ये वाले को लगा लेना, फिर ये आपको क्या करना है, उनसे संपर्क में बने रहना। अगर आप ऐसा बने हैं, आप ट्रायंगल सपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं या सपोर्ट ले रहे हैं, आपका धंधा बिजनेस हमेशा आगे जाएगा, बने रहे। क्लियर, समझ में आ गया? आगे अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बहुत ही महान इंजीनियर, समाज सेवी, पॉलिटिशियन व्यक्ति थे, उनका नाम था पेरेटो। ठीक है, विदेशी आदमी थे, यूरोपियन। उन्होंने एक सिद्धांत बनाई थी और उस सिद्धांत को आज हर जगह, हर क्षेत्र में, हर दिशा में किसी बढ़िया चीज को एनालिसिस करने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और समझने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या है ये? और यहां तक कि हमारे बिजनेस में तो ये बहुत ही उपयोगी है। इस बात को जरा समझिए कि ये जो है ना, ये देखिए, हम यहाँ इफर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ठीक, हम इतना इफर्ट कर रहे हैं, इतना, जितना बड़ा ये गोला है, इतना बड़ा हम क्या कर रहे हैं, सर्किल है, इतना अगर हम इफर्ट करते हैं तो हमको रिजल्ट जो है इतना। लेकिन ये देखें कि ये जो इफर्ट हम कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, और रिजल्ट जो आ रहा है वो किसके साथ की वजह से आ रहा है। तो अगर आपकी टीम में मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे, 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे कि 8 लोगों के साथ काम करने का सिर्फ आपको 20% का ही लाभ मिलेगा। मतलब अगर बिजनेस आया आपका 10,000, तो ये जो है 8 लोग मिल के ले आएंगे 2,000, और जो मात्र 2 लोग थे यहाँ काम करने वाले जिनके साथ हम काम कर रहे थे, उनका बिजनेस होगा 8,000। मतलब कम लोग ज्यादा रिजल्ट, कम लोग ज्यादा रिजल्ट। अब क्या करना है, क्या हम सिर्फ 2 ही लोगों के साथ काम करें? नहीं, जब आप पूरे सभी लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको 2 लोग मिलेंगे। ठीक, इसलिए काम हमको सभी से करना है, लेकिन उनमें से कुछ बहुत तेज निकलेंगे जो मात्र 20% होंगे, उनकी संख्या 20% होगी, लेकिन रिजल्ट कितना लेके आएंगे, 80%। लेकिन 80% लोग मिलके कितना रिजल्ट लेके आएंगे, 20%, बहुत कम। इसलिए हमें सभी के साथ काम करना है। उसमें कुछ बहुत ही तेज लोग निकलेंगे, ठीक है, उसमें कुछ लोग मतलब 20% ही बहुत तेज निकलेंगे। जैसे कई लोग हमसे कहते हैं, क्या बताएं सर, टीम काम नहीं कर रही है। मैं पूछा कितने लोगों की टीम का, कितने लोगों की टीम आपने बनाई, और 50 लोग। कितने लोग काम कर रहे हैं? अब 50 लोगों में कितने लोग काम करने चाहिए, 5, 7, 8, 10। मैंने वो बोल मैं पूछता हूँ, फिर बोले कितने लोग खरीदारी? सर 20 ही लोग खरीदारी किए। अरे भाई 10 ही खरीदारी करने चाहिए इस नियम के तो हिसाब से। अगर आपका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, 20% देखा जाए तो 10 खरीदारी करनी चाहिए। और आप 50 लोगों के साथ काम करेंगे तो सीधी सी बात है, ये 10 लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे और जो बाकी 40 लोग हैं ये कम काम करेंगे। ये नियम है, आप इस नियम को चेंज नहीं कर सकते। ये जो 20% है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना, ये जो आप ब्लू वाले देख रहे हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हीं के साथ काम करेंगे तब ये इंपॉर्टेंट लोग आपको मिलेंगे। ऐसा कोई रेडीमेड ना हमको पता है ना आपको पता है। आप ये बताइए, इतनी ढेर सारी मेरी टीम है, क्यों इतने लोग ही यहाँ पे हमारे साथ इस आरटीटी में है? इसलिए इतने लोग हैं क्योंकि हम काम तो सभी के साथ करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं सीख पढ़ के सही दिशा में। तो इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जितना आप काम करेंगे उसमें से 80% लोग से जो बिजनेस आएगा वो मात्र 20% आएगा। लेकिन जो 20% लोगों से बिजनेस आएगा वो आपके बिजनेस का 80% होगा, सबसे ज्यादा होगा। काम करने वाले लोग कम होंगे, मतलब लीडर टाइप के, तो लीडर कितने निकलेंगे, 20%, 10%, 12%। ये हमारी आपकी एक्टिविटी के ऊपर है। ये आपके सामने एक आंकड़ा है जिसको 80-20 रूल कहते हैं। और जब ये बात आप समझ लेंगे तो कभी शिकायत नहीं करेंगे, कोई आपको शिकायत रही नहीं जाएगा आपके टीम से। आपको पता है कि हमारी टीम में इतने लोग हैं, इतना लोग काम कर रहे हैं, और ये पेरेटो लॉ है, ये
ये नियम कभी गलत नहीं हो सकता। सूरज पूरब से निकलता तो निकलता है, हम इसको गलत नहीं कर सकते, चाहे लाख हम कुछ भी कर लें। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम को समझते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड करिए, ठीक है? इस पे बहुत ध्यान लगाइए, ठीक? कि हमारे कौन लोग हैं, हमको कितना एफर्ट डालना है, तो कौन लोग आ रहे हैं। आपको शिकायत नहीं करनी है। क्यों शिकायत नहीं करनी है? आपके कुछ लोग काम कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तभी तो हमारा ये बिजनेस इतना आ रहा है जितना अभी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना? अगला अगला जो चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये काम न करने से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सक्सेस व्हील या सक्सेस कोऑर्डिनेट। अब आप पूछेंगे कि अच्छा मौर्य साहब ये बताइए, इतने ढेर सारे लोग मोदी के बिजनेस में आते हैं, है ना? तो ये सभी के सभी पास क्यों नहीं होते? सभी के सभी लोग सफल क्यों नहीं होते? इनको तो सफल होना चाहिए, है ना? उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, वो ये है कि सक्सेस व्हील को फॉलो नहीं करते। क्या नहीं करते? सक्सेस व्हील को फॉलो नहीं करते। क्या है सक्सेस व्हील? इस चक्कर को घुमाते ही नहीं, इस चक्का को घुमाते ही नहीं, इस चक्के को अपनी सक्सेस की गाड़ी में लगाते ही नहीं, ठीक है? समझिएगा जरा, क्या है ये सक्सेस व्हील? पहली चीज लर्निंग। पहली चीज क्या? लर्निंग। आपको सीखना है, उसका योगदान कितना है इस सफलता में? 25%। आप जहां जाना चाहते हैं उसकी कितनी जरूरत है लर्निंग की? 25%। अगर 100 का पूरा अगर देखा जाए तो 25%, ठीक है? अब लोग लर्निंग नहीं करते, मैं देख रहा हूं बहुत लोग इसको लिख नहीं रहे, और फिर जब कल पूछेंगे तो भूल जाएंगे, ये तो हमने किया नहीं, ये तो लिखा ही नहीं, ये तो मैं जानती नहीं। गलत। लर्निंग, लर्निंग करिए, अपने इस धंधे के बारे में जानकारी रखिए, ठीक? दूसरा डूइंग। जो चीज आपने अभी सीखा इसको तुरंत करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि अभी पूरा सीख के सर्टिफिकेट मिलेगा, हम जो है पूरा पीएचडी होल्डर बन जाएंगे तब इसको काम करना शुरू करेंगे। यहाँ कोई पीएचडी वीएचडी नहीं करना है। जो आज सीखना है उसको 1 घंटे बाद तुरंत रिपीट कर देना है, ठीक? करना है डूइंग। सीखिए, फिर उसके बाद क्या करना है? डूइंग। तुरंत करना शुरू करिए। आज आपने सीखा, तुरंत इधर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में बड़े आसानी से कहा जाता है कि अपलाइन से सीखो, ऊपर ऊपर से सीखो कैसे, ऊपर से सीखो कैसे, और नीचे वाले को सिखाओ ऐसे, नीचे वाले सिखाओ ऐसे। अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इधर से सीखिए, नीचे वाले को करिए, बताइए, तुरंत बताना शुरू, तुरंत डूइंग शुरू। अब देखिए अभी आपका आधा चक्कर हुआ। कुछ लोग सिर्फ लर्निंग में ही लर्निंग कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं, डूइंग नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी गाड़ी का पहिया कितना है? 1/4। अब गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, सक्सेस नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। और डूइंग भी करने लगे, लर्निंग भी कर लिया, चलो अच्छा डूइंग भी करना शुरू कर दिया, तो अभी भी ये पहिया कितना है? आधा है। कोई गाड़ी में अगर आधा पहिया लगाएंगे आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक? डूइंग। चलिए डूइंग भी शुरू कर दिया। अब तीसरा क्या है? टीचिंग। हमारे इस धंधे में टीचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे कि हम ये मोदी केयर बिजनेस क्या है, कैसे है, ये है, वो है, तो हमारे लोगों को कौन बताएगा? अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूं, शायद आपको शायद दूसरा लोग नहीं बताए होंगे या नहीं पता होगा, तो हमारी टीम वालों को कौन बताएगा? कौन बताएगा? हम बताएंगे। अब बहुत से लोग लर्निंग भी करते हैं, डूइंग भी करते हैं, बट टीचिंग नहीं कर रहे। मैं आप लोगों को बोला था ना कि जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए। क्यों? टीचिंग करने के लिए, ताकि आपका सक्सेस व्हील पूरा हो जाए, ताकि आपका सक्सेस व्हील पूरा हो जाए। आपने लर्निंग किया, डूइंग कर रहा। पहले ये नहीं कि अब लर्निंग किया तो पहले टीचिंग ही शुरू नहीं। लर्निंग किया, हमको 100 ड्रीम लिखने हैं, लिखना है, 300 लोगों का नाम लिखना है, मेमोरी जागर में लिखना है, हमको ये काम करना है, डेमो किट बनाना है, करना है, हमको जो है मैजिक कार्नर बनाना है, बनाना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? खुद पहले कर लिया। जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या तकलीफ आई, इसको कैसे निपटा जाए,
डेमो हमने किया, 10 डेमो किया तो ये तकलीफ आई, तो पहले आप सीख लेंगे, ठीक? फिर अपलाइन को फ़ोन करेंगे, फिर यूट्यूब में जाएँगे, देखेंगे, उसके डिटेल्स जानेंगे, बताने लगे तो फँस गए, पता नहीं क्या बताने लगे, इधर-उधर की गॉसिप करने लगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो डूइंग हो गया, अब क्या करना है, जब हमने खुद कर लिया, तो अब मुझे पता है कि मैंने जो सीखा उसको कर लिया, ठीक? अब टीचिंग, अब जाइए अपनी टीम में बताइए, टीचिंग। लोग इसको नहीं कर रहे हैं, लोग इसको क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसलिए फेल हो रहा है। ये उनका कोना ही नहीं है, ये उनका क्वाड्रेंट ही नहीं है, खाली है। आधा पहिया पे काम कर रहा है। और फिर चौथा, अगर ये तीनों कभी कर लिए, लर्निंग भी कर लिया, डूइंग भी कर लिया, टीचिंग भी कर लिया, तो चौथा वाला नहीं कर रहा है। और ये देखिए रेड से है, कलर इसका कैसा है? रेड है। रिपीटिंग, इसी को रिपीट करना है। अगर आपको लगे कि हमने तो ये चीज बता दिया है, टीम वालों को सब पता हो गया है, डिफरेंशियल बोनस निकाल लिया, अरे भैया हर महीने लोग आपकी टीम में बढ़ रहे हैं, रोज आपकी टीम में से लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आने और जाने का सिलसिला बना हुआ है। इसलिए आपको सीखना है, करना है, सिखाना है, फिर इसी को रिपीट करना है। क्या करना है? सीखना है, खुद करना है, फिर सिखाना है और फिर क्या करना है? उसी को रिपीट करना है। तो लर्निंग, डूइंग, टीचिंग और रिपीटिंग, ये चक्कर आपका जब तक चलता रहेगा, आप खूब बिजनेस में सक्सेस, और जब तक नहीं चलेगा, इसमें से कोई कोना आप निकाल दीजिए। आप बताइए इस लेवल पे क्या कोई गाड़ी चलेगी स्मूथ? कभी नहीं, नेवर। चाहे लाख मेहनत कर लीजिए, 1000 हॉर्स पावर की गाड़ी लगा लीजिए, इंजन लगा लीजिए, पूरी आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। और मान लीजिए एक टांग इसकी और तोड़ दीजिए, अब लीजिए, हम लर्न कर रहे हैं, डू कर रहे हैं, हम तो किसी को बताते नहीं है, आपकी टीम ही पूरी बैठ जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं, दिन भर सुबह से लेके हर मीटिंग में जाते हैं, हर चीज करते हैं, डायरी भी बना लेते हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? खुद नहीं कर रहे हैं। खुद नहीं कर रहे हैं तो वो सब कोरा कागज है, बेकार है, डूइंग नहीं कर रहे हैं। आपको खुद करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? अपनी टीम को टीचिंग देनी है। अब टीम में 1 आदमी है कि 2 आदमी है कि 5 आदमी है कि 10 आदमी, आपको टीचिंग शुरू कर देना है, इमीडिएट उसी दिन। जितना सीख सकते हैं सीखिए, बोलिए कि अभी देखो इतना सीख लिया हूँ, बता दिया, अब कल सीखूंगा तो और बताऊंगा, लेकिन इतना मुझे पता होगा, इसको तुम भी कुछ करो, ठीक? और लास्टली मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटिंग, इसका रोल सबसे बड़ा है। अगर आप 6 महीने में एक बार अगर जूम मीटिंग करेंगे ना अपने टीम वालों के लिए, 6 महीने में एक कॉलिंग करेंगे, 6 महीने में एक प्लान डेमो करेंगे ना, तो हमें तो नहीं लगता कि बिजनेस चलेगा। हो सकता है भगवान पता नहीं कहाँ से आपकी टीम में लोगों को भेज देगा, या लोग हो सकता है आपके पास थाली-वाली लेके आ जाएँगे, भाई हमको अपनी टीम में रख लीजिए, जॉइन करा लीजिए, मैं आपका तिलक कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत करूँगा, जो कहेंगे वो करूँगा। अब कहेंगे क्या? आपको खुद ही नहीं करना है, आपको खुद ही नहीं आता तो कैसे सक्सेस होंगे? तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा ऐसे, ठीक है? तो साथियों, ये जो सक्सेस व्हील है, इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है। रोज़ घुमाना है इसको, हर दिन घुमाना है, रोज़ लर्निंग करनी है, रोज़ डूइंग करना है, रोज़ टीचिंग करना है, रोज़ रिपीटिंग करना है, ठीक है? और जितना तेज़ी से ये आपकी टीम में चक्कर घूमने लगा, उतनी तेज़ से आप सक्सेस होंगे। ये सक्सेस व्हील है, जितना चलाएँगे। अब ये देखिए कितने लोग कितना चला रहे हैं। एक आदमी 10 बार चला रहा है, 10 आदमी मिलके 10 बार या 20 बार चला रहे हैं, 100 आदमी मिलके रोज़ चला रहे हैं। अब ये आपको देखना है। अगर आप ये चक्कर चलाते हैं और चलवाते हैं, पूरी टीम में ये चक्कर चल गया, तो आपका सक्सेस हो गया, नहीं अगर चला, नहीं होगा। खूब अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, लर्निंग, डूइंग, टीचिंग, रिपीटिंग। ऐसा नहीं है कि लर्निंग के बाद रिपीटिंग करना शुरू कर दिए, फिर टीचिंग करना शुरू किए, उल्टा चक्कर मत घुमाइएगा यार, सीधा चक्कर लर्निंग, डूइंग, टीचिंग, रिपीटिंग, ठीक? अगला, आज का होमवर्क, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने आपको टूल्स के ऊपर हमने आपको टूल्स के ऊपर एक वीडियो बना के दिया है, जिसको बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 3 के नाम से बोला गया है। उस टूल्स को देखिए, बेसिक ट्रेनिंग पार्ट 3 देखिए, अपने सभी टूल्स को रेडी कर लीजिए। उसके बाद 10-15 डेमो आप बढ़िया से सीखिए, जिसमें आप खूब अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाइए, ठीक है? उसके बाद आप अपने पूरे जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज शुरू करिए खुद। अभी तो लर्निंग किया, फिर डूइंग करेंगे।
उनको डेमो दिखाइए, उनको आप जो है परिवर्तन से पीपीटी दिखाना सीखिए, ठीक है? और जब ये सब काम आप करना शुरू करेंगे, तो आपका क्या आ गया? लर्निंग प्लस डूइंग। अब जब सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? टीचिंग। और जब आप इसको दोबारा अपने टीम में बार-बार घुमाने लगे, ठीक है? इससे रिलेटेड जो फ़ोटो है, वीडियोज़ है, सभी ग्रुप, एक ग्रुप में नहीं, जितने भी ग्रुप जुड़े हैं, सब में डाल दीजिए कि हमने ये काम किया। और साल भर बाद आप देखिएगा अपने आप को आप हीरो पाएँगे। उस फ़ील्ड के आप हीरो रहे, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया और आज आपने खूब अच्छे से इसको सीखा, देखा। इसके लिए वन्स अगेन आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अगले सेशन में मिलूँगा।